मेरा सवाल ये है कि हो सकता है कि जो दलित है, जो पिछड़ा है, वो इकोनॉमिकली और शैक्षणिक तौर पे और आर्थिक तौर पे वो संपन्न हो, लेकिन सामाजिक तौर पर क्या आप मानेंगे वो संपन्न हो पाएगा? उसे भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा? भेदभाव नहीं है। आज आप किसी सरकारी संस्था पे एक मिनट यदि में घोड़े पे बैठ जाते हैं तो उन्हें सर 5,000 सालों से हमने इन्हें पानी नहीं पीने दिया, लेकिन वो सर 5,000 साल कब पूरे होंगे? पानी नहीं पीने दिया, समझे ना, दबा कुचला के तो जिंदा कैसे रहे अब तक? ये बता। हमारे कितने जनरल कैटेगरी के लोग जेलों में 2500 साल से सड़ रहे हैं, अब बाद में पता चलता है कि SC/ST का मैटर ही नहीं था। भाई बस ये बोलना चाहता हूँ, मेरे को ज्यादा आता नहीं है बोलना, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो भी बेचारा मेरा भाई आरक्षण के द्वारा डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर बनता है, उसके गले में एक आई कार्ड होना चाहिए कि उसको जो भी गद्दी मिली है वो आरक्षण के द्वारा मिली है। बस जीतना चाहते हैं हम। ठीक है सर, एक सवाल जो हमेशा से जो आरक्षण के पक्ष में है वो हमेशा से उठाते रहते हैं और एक लॉजिक पेश करते हैं, वो ये कि जो आरक्षण की बुनियाद है वो ये है कि इकोनॉमिकली, एजुकेशनली और सामाजिक, सोशली वो पिछड़ा हो। डिटेल में बता। हाँ, पिछड़ा हो तो उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण। आपका क्वेश्चन समझ गया। इकोनॉमिकली है केवल OBC का, सोशली है SC/ST का। सर इकोनॉमिकली और सोशली के नाम पर ये कब तक ऊपर आने में देर करेंगे? हम वही तो मांग कर रहे हैं कि जो ऊपर आ चुके हैं सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, वो छोड़ें। लेकिन सर पिछले को देना। एक सवाल सर, देखिए ये सारे सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, जो समर्थक हैं, क्योंकि सर सवाल करना और किसी भी चीज़ पे, ताकि ये वीडियो जब उन तक जाए तो उन्हें ना लगे कि मैंने इससे सवाल नहीं किया, एक पक्षपात ना हो, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ जी। तो मेरा सवाल ये है कि हो सकता है कि जो दलित है, जो पिछड़ा है, वो इकोनॉमिकली और शैक्षणिक तौर पे और आर्थिक तौर पे वो संपन्न हो, लेकिन सामाजिक तौर पर क्या आप मानेंगे वो संपन्न हो पाएगा? उसे भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा? भेदभाव नहीं है। आज आप किसी सरकारी संस्था पे एक मिनट, सरकारी संस्था पे चले जाइए, सामाजिक संस्था पे चले जाइए, जैसे वो दूसरे पर कुठाराघात करते हैं और उन पर रिएक्शन होने लगता है तो कहते हैं हम सामाजिक पिछड़े हैं। आज सर वो शादी में घोड़े पे बैठ जाते हैं तो उन्हें सर 5,000 सालों से हमने इन्हें पानी नहीं पीने दिया, लेकिन वो सर 5,000 साल कब पूरे होंगे? क्या हमें 5,000 तक सर SC/ST सर 5,000 साल पानी नहीं पीने दिया, समझे ना, दबा कुचला के तो जिंदा कैसे रहे अब तक? ये बताएंगे। 5,000 साल से कुछ भी हुआ, लेकिन अब सर हमने 5,000 साल तक इन्हें पानी नहीं पीने दिया। सर अब ये उसका हमारे कितने जनरल कैटेगरी के लोग जेलों में 2500 साल से सड़ रहे हैं, अब बाद में पता चलता है कि SC/ST का मैटर ही नहीं था। तो सर अब कोई भी एक्ट आता है, उसका जो है थीम अच्छी होती है, उद्देश्य अच्छा होता है, लेकिन सर उसका जब मिसयूज आज के टाइम में मिसयूज। सर मेरे गाँव के अगर गरीब SC/ST OBC को ये रिजर्वेशन मिलता है, सबसे पहले मैं ताली बजाऊंगा, लेकिन सर इस एक्ट के नाम पर, SC/ST आरक्षण के नाम पर, सामाजिक समरसता के नाम पर, सर अब ऐसा नहीं चलेगा। सर मेरी PhD है, इलेक्टोरल पे है, मैंने इसी पे काम किया है और सबसे पहले मैंने कहा था सामाजिक समतामूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए, लेकिन सर अब शोषण नहीं। सर एक और तर्क है सर, एक और तर्क है, वो ये है कि अच्छी बात है आपने PhD किया तो अच्छा जवाब देंगे आप। हाँ, कि रिजर्वेशन को लेकर के ये बात कही जाती है कि शैक्षणिक संस्थान में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। शैक्षणिक संस्थान में, जैसे कि लोग कहते हैं कि अगर जो रिजर्वेशन के बेस पे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो क्या वो एक अच्छा इंजीनियर डॉक्टर बन पाएगा? लेकिन यहाँ पर सवाल यहीं से शुरू होता है कि चलिए ठीक है, वो रिजर्वेशन के आधार पर, सीटों का जो रिजर्वेशन है उस आधार पर उसका एडमिशन हो गया डॉक्टर में, मेडिकल में, लेकिन उस मेडिकल डिग्री को पाने के लिए पढ़ाई और अंक तो उतने ही लाने पड़ेंगे जो एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट जो ला रहे हैं, तभी वो डॉक्टर बनेगा। तो यहाँ पर फिर उसकी मेरिट पे और उसकी काबिलियत पे क्यों सवाल उठाया जाता है? सर ऐसा ही तो नहीं हो रहा है। आप उन्हें पढ़ने के लिए जितनी सुविधा दे सकते हैं दे दीजिए, लेकिन जब वो काबिल बनकर डॉक्टर बनने आए, इंजीनियर बनने आए, फिर मार्क्स बराबर हो, अन्यथा मार्क्स ही गिरेंगे। सर पासिंग मार्क्स तो उतने ही होंगे ना, क्राइटेरिया। सर सीट के लिए पासिंग मार्क कम है, लेकिन उस डिग्री के लिए हासिल करने के लिए तो उसे वही अंक पास करने पड़ेंगे। बात कर रहा हूँ सर, मैं एंट्री जब होती है
सर जब आप एंट्री की बात नहीं करो, एंट्री के बाद की बात करो। एंट्री के बाद तो आप चले जाइए आईआईटी दिल्ली में। सर हर साल कम से कम 25% सीट भरने के बाद खाली हो जाती है। क्यों? वहाँ पास नहीं हो पाते और फिर कहते हैं वहाँ हमारे बच्चे सुसाइड किए। सर जिस माइंड लेवल का वहाँ पहुँच रहा है, जब आपका लेवल माइंड से उतना है ही नहीं तो सर आप सुसाइड करें। आप अभी हम 2 आदमी खड़े हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं और मैं बहुत नीचे हूँ। उस सुसाइड को लेकर के तो ये कहा जाता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। बिल्कुल नहीं, वो मानसिक रूप से उस लेवल तक पहुंचने में सक्षम नहीं है और तब फ्रस्ट्रेशन होता है और तब सुसाइड होता है। और उसके रिवर्स जो जनरल कैटेगरी का बच्चा सुसाइड करता है, जब सर 99 परसेंटाइल ला के 99.5 ला के और उससे अच्छे संस्थान में कंप्यूटर साइंस नहीं मिलता है, MBBS नहीं मिलता है और वहीं पर वो देखता है 50 परसेंटाइल 40 परसेंटाइल, तो सर बच्चे में कहीं ना कहीं वहां पर भी होता है सुसाइड, वो भी करता है। एक सुसाइड तो समाज को दिख गया, दूसरा सुसाइड सर नहीं दिख रहा है, दूसरे को भी देखना पड़ेगा। बच्चा चाहे सर जनरल का हो, बच्चा SC का हो, बच्चा ST का हो, बच्चा बच्चा है। सुसाइड रोको तो सब का रोको और उसके लिए हम अभी कह रहे हैं जो इसके पात्र हैं उसे रिजर्वेशन दो, नंबर 1। दूसरी बात, पढ़ाई में शैक्षणिक स्तर उठाने में भरपूर इनका सहयोग करो। लेकिन सर अब डॉक्टर और इंजीनियर सर पुल बहुत गिर रहे हैं, बहुत लोग मर रहे हैं, बहुत गलत दवाएं दी जा रही हैं, बहुत लोगों को मेडिकली जो वो डॉक्टर इंजीनियर वो पिछड़े समाज से आते हैं। हाँ सर, रिजर्वेशन सर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ सर। प्लीज सर आप जो है सर, आप सर नेम क्लियर कट लिख दीजिए सर और फिर इनसे कह दीजिए इलाज करवा ले सर। पेशे से मैं भी डॉक्टर हूं। सर ठीक है, मैं भी डॉक्टर हूं। मैं भी हाँ सर पेशेंट आप को इलाज देखता हूं। करवाइए सर। ठीक है, तो मैं भी डॉक्टर हूँ। एक मैं अपने आगे के फ्यूचर के लिए किस चीज़ के डॉक्टर? मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। मेरा मथुरा में भी क्लिनिक है, मेरा दिल्ली में भी क्लिनिक है। ठीक है, मैं अपने पेशेंट्स को अभी होल्ड करके आगे के लिए छोड़ के आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये मुद्दा सबसे बड़ा है। पेशेंट्स को तो मैं नहीं तो कोई और भाई देख लेगा, ठीक है, पर ये मुद्दा सबसे बड़ा है। मेरे जो आगे आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं जो, उनके फ्यूचर के लिए ये मुद्दा बड़ा है क्योंकि सामान्य वर्ग क्या है। मैं ठीक है, आप लोगों को लगता है कि सरकार मानेगी? क्योंकि देखिए पूरा जो वोट पॉलिटिक्स है ना वो सब इसी के ऊपर है। पीएमओ में अकेला मोदी बैठा है लेकिन उसके जो चारों तरफ बैठे हैं वही समाज के लड़के बैठे हैं जो 99 में सुसाइड करते हैं। चिंता सर उन्हें अपने बच्चों की है। एक चाणक्य हुआ है सर, आज भी उसी का नाम याद किया जाता है। इस संख्या, छोटी सी संख्या पे न जाइए, 1000 के बराबर है, मानना पड़ेगा। आज इस हर्ष दुबे ने जो आंदोलन शुरू किया है, ये बच्चे का आगे भविष्य क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन हर्ष दुबे का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसने शुरुआत की है और इसका अंत भी बड़ा शानदार होगा। आरक्षण खत्म होगा और एक दिन हम चाहते हैं ना इनके बच्चे सुसाइड करें किसी भी समाज का और ना हमारा बच्चा सुसाइड करे। बच्चा बच्चा है, इनको पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ, हम समाज के मेन स्ट्रीम में लाओ। लेकिन सर बार बार नहीं, हमने भी लिया, मेरे बाप ने भी लिया, मेरा बेटा भी लेगा, मेरा नाती भी लेगा, नहीं सर, एक लेगा और उसे छोड़ना पड़ेगा। चलिए ठीक है, एक आखिरी आप कुछ बोलना चाह रहे थे आप? हाँ भाई बस ये बोलना चाहता हूँ, मेरे को ज़्यादा आता नहीं है बोलना, मैं ये बोलना चाहता हूँ जो भी बेचारा मेरा भाई आरक्षण के द्वारा डॉक्टर साइंटिस्ट इंजीनियर बनता है उसके गले में एक आई कार्ड होना चाहिए कि उसको जो भी गद्दी मिली है वो आरक्षण के द्वारा मिली है। बस जीतना चाहते हैं हम।